दवाओं की बिक्री पर हालांकि सरकार ने उन सभी दवा कंपनियों को घेरने की तैयारी तो कर ली है और सभी दवा कंपनियों को शो कॉज नोटिस भी थमाया है, लेकिन इन सभी बड़ी रसूख वाली दवा कंपनियों को क्या सजा मिल पाएगी, ये देखना लाजमी होगा। दरअसल गेटिफ्लॉक्सिसिन और निमोसलाइड पर सरकार ने इस साल मार्च में प्रतिबंध लगा दिया था। एंटीबायोटिक गेटिफ्लॉक्सिसिन पेट की बीमारी में काम आती है। हालांकि इसके इस्तेमाल से हाई ब्लड शुगर के साथ लीवर डैमेज का खतरा भी है। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को दर्द और बुखार में काम आने वाली दवा निमोसलाइड के सेवन से भी लीवर खराब होने का खतरा है। डायबिटीज के इलाज में काम आने वाली दवा रोज़िग्लैटाज़ोन पर भी प्रतिबंध लगने के बावजूद इसकी बिक्री जारी है। इस दवा के सेवन से हार्ट अटैक का खतरा है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवा टेगासेरोड पर बैन लगने का कारण था कि इससे लिवर डैमेज हो सकता है। अंदाजा लगा लीजिए किस तरह नियमों को ताक पर रखते हुए आपको जहर परोसा जा रहा है, और इस पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस रणनीति सरकार के पास कम से कम फिलहाल तो नहीं है। दीपक साहू, जी बिजनेस, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से प्रतिबंधित दवाएं खुलेआम बाजार में बिक रही हैं। केवल यही नहीं, कई ऐसी दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना मना है, लेकिन कानूनों का मखौल उड़ाते हुए इस तरह की दवाएं आपको पड़ोस की दुकान में मिल जाएंगी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। यह है वोकहार्ट कंपनी की दवा स्पेस्मोप्रॉक्सिवोन। ये दवाई किडनी में स्टोन से होने वाली दर्द से निजात दिलाती है। डॉक्टर की पर्ची के बिना इस दवाई की बिक्री पर बैन है, लेकिन हमने दुकान दुकान चक्कर लगाकर ये पाया कि बिना पर्ची के भी ये दवाई हासिल की जा सकती है। देखिए, दिल्ली के केमिस्ट शॉप में जब हमने ये दवा मांगी तो क्या हुआ। 4-5 दिन होगा। ये क्या सिरप था? दो तीन कैप्सूल ले लो, इसमें ज़्यादा नहीं। तो पिछा दे दीजिए, 4-5 जितना भी है। एक चाचा तो मैंने बात किया था कल, ठीक है ना? हाँ। कहते थे इसका कितना था? 10 रुपये। बिल दीजिएगा बिल? नहीं, ये तो मिल गया तुम्हें, बहुत समझो। 50 जगह ढूंढोगे, मिलेगा भी नहीं, कोई देगा भी नहीं होगा। वो कार्ड वाला है नहीं है? हाँ, वो कार्ड का ही। दिल्ली एनसीआर की एक दुकान नहीं, ऐसी कई दुकानें हैं जहां हमें बिना परेशानी की ये दवाई मिल गई। दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में भी जब हमने ये दवा लेनी चाहिए तो ये बिना डॉक्टर की पर्ची के मिल गई। दिल्ली में ऐसे 1-2 दुकानें नहीं हैं जहां बिना डॉक्टर की पर्ची के धड़ल्ले से दवाओं की बिक्री चल रही है। हमने दिल्ली और एनसीआर के करीब 100 से ज़्यादा दुकानों में पाया कि बिना डॉक्टर की पर्ची के आपको आसानी से दवा मिल जाएगी। आखिरकार सरकार का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता? स्पेस्मोप्रॉक्सिवोन अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो नशा हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे इंसान के नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है, यानी जान भी जा सकती है। ऐसी कई दवाएं और भी हैं जो बिना डॉक्टर के पर्ची के नहीं मिलती, लेकिन पैरासीटामोल, कोरेक्स के अलावा सभी दवाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। हम पहुंचे नोएडा के सेक्टर 16 के एक दुकान पर। हमने जब डायरिया की दवा लोमोटिल मांगी तो देखिए क्या हुआ। लोमोटिल का इस्तेमाल भी नशे के लिए किया जाता है और ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। दीपक साहू, जी बिजनेस, दिल्ली। तो प्रतिबंधित दवाओं की खुलेआम बिक्री पर सरकार ने अब दवा कंपनियों को घेरना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन सभी कंपनियों से जवाब तलब किया है जिनकी प्रतिबंधित दवाएं सरकारी हिदायतों के बावजूद बाजार से वापस नहीं ली गई। बैन लगी दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री के मामले में अब दवा कंपनियां सरकार के निशाने पर हैं। एंटीबायोटिक दवा गेटिफ्लॉक्सिसिन, टेगासेरोड और डायबिटीज की दवा रोज़िग्लैटाज़ोन पर रोक के बावजूद दवा कंपनियों ने इन दवाओं को बाजार से पूरी तरह हटाया नहीं है। सरकारी आदेश के बावजूद अब भी इसकी बिक्री केमिस्ट की दुकानों से हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इनसे जवाब मांगा है। ड्रग कंट्रोलर ने सिप्ला, डॉक्टर रेड्स, सन फार्मा के बाकी अन्य कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके ये पूछा है कि सरकार के निर्देश के बावजूद ये दवाएं अब तक बाजार से वापस क्यों नहीं ली गईं। सरकार फिलहाल इन कंपनियों के जवाब का इंतजार कर रही है। जवाब दाखिल करने के लिए इन कंपनियों को सितंबर तक का वक्त दिया गया है। सरकार का कहना है कि अगर वो इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो इन सभी पर अक्टूबर से कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कानून के मुताबिक दोषी पाए जाने पर कंपनी के अधिकारियों को 2 साल की कैद तक हो सकती है। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर जब हमने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से जानकारी मांगनी चाहिए तो उनका स्पष्ट कहना था कि सभी कंपनियों को शो कॉज नोटिस थमा दिया गया है और उनसे जानकारी मांगी गई है। कुछ का जवाब आया है और फिलहाल कुछ ने अधिक समय मांगा है। दवा कंपनियां ही नहीं, सरकार ने पहले ही ऐसी दवा बेचने वाले केमिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कसना शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में दिल्ली और जयपुर के करीब 85 दुकानों पर छापे मारकर ड्रग कंट्रोलर ने प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं। इन सब के बावजूद ये सभी दवाएं खुलेआम बाजार में बिक ही रही हैं। दीपक साहू, जी बिजनेस, दिल्ली। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिम्मी संवाददाता दीपक साहू। दीपक, देखे तो आपने जिस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया, उससे साफ तौर पर ये साफ हो जाता है कि कितना आसान है ऐसी दवाओं को खरीदना जो कि स्लो पॉइजन का काम करती हैं, जिन पर बैन लगा हुआ है। भले ही अब सरकार जांच की बात कर रही हो, लेकिन जिस तरह से खुलेआम ये दवाइयां बिक रही हैं, ऐसे में लगता है कि कोई डर नहीं है कानून का। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया है, जो जिन दवाओं पर सरकार ने बैन लगाया था इस साल जनवरी और मार्च में, ऐसी कई दवाएं, चाहे वो निमोसलाइड की बात करें या फिर रोज़ग्लिटाज़ोन या फिर 2 एंटीबायोटिक की बात करें हम, गैटिफ्लॉक्स और टेगासोड, ये सभी दवाएं आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगी। और कुछ ऐसी भी दवाएँ हैं जो बिना पर्ची के मिल नहीं पाती, जो शेड्यूल H के तहत आती हैं, वो दवाएँ भी आपको आसानी से मिल जाएंगी, जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा सीरियस कंसर्न होता है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब ड्रग कंट्रोलर और हेल्थ मिनिस्ट्री काफ़ी यहाँ पर एक सजग नज़र आ रहा है और कई केमिस्ट शॉप में रेड भी हुए हैं। लेकिन किसकी जवाबदेही बनती है ये तय करना, ये सबसे बड़ा सवाल है। ड्रग कंट्रोलर से जब हमने बात की, उनका स्पष्ट कहना था कि थ्रू राइट जो पूरा चेन है, चाहे वो केमिस्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्टॉकिस्ट से लेकर दवा कंपनियों तक, सबकी जवाबदेही बनती है यहाँ पर। जिस तरह से दवा कंपनियों को रिकॉल करने को कहा गया था सभी दवाएँ, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से, तो रिकॉल करने के बावजूद जब बाजार में दवाएँ मौजूद है, तो इसमें कहीं ना कहीं दवा कंपनियों की भी जवाबदेही बनती है। और इसमें सरकार अब सारे जो चेन है इसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर मामले को खंगालेगी और उसके बाद ही जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद अक्टूबर में कहा गया है कि सभी दवा कंपनियों को जवाब तलब करने के बाद अक्टूबर से इन कंपनियों पर भी कार्रवाई करने का सरकार मन बना सकती है। जी चलिए, शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।